नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से एक ऐसे अद्भुत ज्योतिषीय उपाय बताऊंगा जिसे आप करेंगे तो आपको नौकरी पाने में बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है। यदि आपकी नौकरी छूट गई है, आप परेशान हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आप ये अद्भुत ज्योतिषीय उपाय अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से जान करके जरूर करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये एक शोधपूर्ण ज्योतिषीय उपाय है और यदि आप इस उपाय को श्रद्धापूर्वक करेंगे तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। लेकिन इस नौकरी को पाने के लिए आपके पास वो कैपेबिलिटी जरूर होना चाहिए, यानी उस नौकरी पाने के लिए आप डिजर्व जरूर करते हो। मान लीजिए आप एक क्लर्क की नौकरी पाने के लिए डिजर्व करते हैं और इस उपाय के माध्यम से आप चाहेंगे कि मुझे एक क्लास के ग्रेड की नौकरी मिल जाए, तो ये असंभव है। यानी आप जिस क्लास की नौकरी के लिए डिजर्व करेंगे उस क्लास की नौकरी आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, इस उपाय के साथ साथ आपको प्रयत्न भी करते रहना है। प्रयत्न करने का मतलब है कि आपको जो इंटरव्यू देते हैं आपको इंटरव्यू देना है। अगर कहीं रिटन एग्जाम हो रहा है तो आपको एग्जाम में बैठना है। अगर कहीं पे कोई आपको मिलना है किसी व्यक्ति से तो आपको मिलते रहना है, क्योंकि कर्म के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको नौकरी पानी है तो आपको नौकरी पाने के लिए कर्म करते रहना पड़ेगा। हाँ, ये ज्योतिषीय उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको उस कर्म के साथ मदद करेगा कि आप जल्दी से जल्दी नौकरी पा सके। आपको जो मैं उपाय बताऊंगा आप इस उपाय को रोज सुबह करिए। रोज सुबह करने के बाद आप जहां भी नौकरी करना चाहते हैं या जिस जगह पर भी आपको नौकरी मिलने की संभावना है या जिस तरह का भी आप प्रयास कर रहे हैं, आप वो प्रयास हमेशा करते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये ज्योतिषीय उपाय 40 दिन के अंदर आपको वो नौकरी जरूर दिलाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको अपनी जन्म कुंडली निकालिए। मैं आपको जन्म कुंडली के अनुसार जो उपाय बताता हूं उस उपाय को ध्यान से समझिए और करिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि जन्म कुंडली मैंने यहाँ पे बनाया है, इसमें आपको पहले अपने प्रथम भाव के मालिक को निकालना है। प्रथम भाव हम उसको कहते हैं जहां पे मैंने जन्म कुंडली में 1 लिखा है। आपका यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। आपको मैं बताता हूं कि आपको कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 या 8 लिखा हुआ है तो आपके प्रथम भाव के जो मालिक बनेंगे वो मंगल बनेंगे। यदि यहाँ पे 2 या 7 लिखा हुआ है तो आपके प्रथम भाव के जो मालिक बनेंगे वो शुक्रदेव बनेंगे। इसी प्रकार से यदि यहाँ पे 3 या 6 लिखा हुआ है तो आपके प्रथम भाव के जो मालिक बनेंगे वो बुध देव बनेंगे। यदि यहाँ पे 9 या 12 लिखा हुआ है तो आपके प्रथम भाव के जो मालिक बनेंगे वो बृहस्पति देव बनेंगे। यदि यहाँ पे 10 या 11 लिखा हुआ है तो आपके प्रथम भाव के जो मालिक बनेंगे वो शनि देव होंगे। यदि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो आपके प्रथम भाव के जो मालिक बनेंगे वो चंद्रदेव होंगे। और यदि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो आपके प्रथम भाव के जो मालिक होंगे वो भगवान श्री सूर्य देव होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि प्रथम भाव के मालिक को कैसे निकालेंगे। अब जिस प्रकार से आपने प्रथम भाव के मालिक को निकाला उसी प्रकार से अब आपको अपने छठे भाव को देखना है। अब ये छठा भाव ये है, जहां पे मैंने 6 लिखा है इसको छठा भाव कहते हैं। आपके कुंडली में यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, उसके देवता आप कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर भी वैसी सेम, यदि 1 और 8 लिखा हुआ है
तो आपके छठे देव के मालिक जो बनेंगे वो मंगल देव बनेंगे। यदि यहाँ पे 2 या 7 लिखा हुआ है तो आपके छठे घर के जो मालिक बनेंगे वो शुक्रदेव बनेंगे। यदि यहाँ पे 3 या 6 लिखा हुआ है तो आपके छठे भाव के जो मालिक बनेंगे वो बुध देव होंगे। यदि यहाँ पे 9 या 12 लिखा हुआ है तो आपके छठे भाव के जो मालिक होंगे वो बृहस्पति देव होंगे। यदि यहाँ पे 10 या 11 लिखा हुआ है तो आपके छठे भाव के मालिक शनिदेव होंगे। और यदि यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपके छठे भाव के मालिक चंद्रदेव होंगे। और यदि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो आपके छठे भाव के मालिक सूर्य देव होंगे। अब आपने 2 घर समझ लिया। आपको पहले भाव के मालिक को निकालना है, छठे भाव के मालिक को निकालना है, और एक भाव और है जिसके मालिक को आपको निकालना है, वो है 10वां भाव। मैंने यहाँ पे 10 आपको समझाने के लिए लिखा है। आपकी कुंडली में इस जगह पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, उसके भी देवता आपको उसी प्रकार से निकालने हैं जैसे आपने प्रथम भाव और छठे भाव के देवता को निकाला। यानी यदि यहाँ पे 1 और 8 होंगे तो मंगल देव होंगे, यदि यहाँ पे 2 और 7 होंगे तो शुक्रदेव होंगे, यदि यहाँ पे 3 और 6 होगा तो इस घर के मालिक बुध देव होंगे, यदि यहाँ पे 9 या 12 होगा तो इस घर के मालिक बृहस्पति देव होंगे, यदि यहाँ पे 10 या 11 होगा तो इस घर के देवता शनि देव होंगे, यदि यहाँ पे 4 नंबर होगा तो इस घर के देवता चंद्रदेव होंगे, और यदि यहाँ पे 5 होगा तो ये घर के देवता सूर्य देव होंगे। अब आप बहुत आसानी से तीनों घर के देवताओं को निकाल लीजिए। तो जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि आप अपने कुंडली से 3 घर के देवता को निकालिए, 3 भाव के देवता को निकालिए। इस जन्म कुंडली के माध्यम से आपको मैं दोबारा से समझा देता हूं। जैसे देखिए, इस जन्म कुंडली में जो लग्न भाव है उसमें 1 नंबर लिखा हुआ है तो इसके देवता मंगल देव बने। छठे भाव में 6 नंबर लिखा हुआ है तो इसके देवता बुध देव बने, और 10वें नंबर में 10 लिखा हुआ है तो इसके देवता शनि देव बने। अब आप इस तीनों देवता को निकाल लीजिए। अब आपको करना क्या है ये मैं बताता हूं। ये चमत्कारिक उपाय आपको मंगलवार से शुरू करना है। मंगलवार को नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आप जहां कहीं भी पूजा करते हैं, आपके पूजा करने की जो भी जगह है आप वहां पे पूजा करिए। एक घी का दीपक जलाइए, 7 बार हनुमान चालीसा और 7 बार बजरंग बाण का पाठ करिए। इस पाठ करने के उपरांत जो आपके प्रथम भाव के मालिक हैं, जैसे इस जन्म कुंडली में प्रथम भाव के मालिक मंगल देव हैं, तो मंगल देव के बीज मंत्रों का 1 माला जाप करिए। उसी प्रकार से छठे भाव के जो मालिक हैं उनके बीज मंत्रों का भी 1 माला जाप करिए, और 10वें भाव के जो मालिक हैं उनके भी बीज मंत्रों का 1 माला जाप करिए। आपको तीनों देवताओं के मंत्रों का 1 माला जाप करना है। जाप करने के बाद आप अपने प्रभु को कहिए कि जो परेशानी, जो दिक्कतें मैं अपने जीवन में सामना कर रहा हूं, कृपया मुझे इससे निजात दिला दीजिए। या आप यकीन मानिए, आप ये चमत्कारिक उपाय 40 दिन करिए, आपकी जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी। आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद और नमस्कार।